नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मिसकैरेज के बारे में। अभी तक हम सेक्शन 311 तक इंडियन पेनल कोड का कवर कर चुके हैं। आज कवर करेंगे 312 से लेकर के 318 तक, जो कि मिसकैरेज के बारे में दिया गया है। मिसकैरेज के बारे में पूरा जानेंगे। मिसकैरेज करना ऑलमोस्ट हर कंडीशन में अपराध है, और चाहे सहमति से ही क्यों न किया गया हो, लेकिन कुछ उसका एक्सेप्शन है। जैसे माँ का या बच्चे का जान का खतरा है तो उनके जान बचाने के लिए मिसकैरेज किया जा सकता है। इसी को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं पहला सेक्शन 312, जिसमें है कॉजिंग मिसकैरेज। whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, जिसका भी पेट में बच्चा है और जो भी उसको मिसकैरेज करवाता है तो वह एक अपराध होगा। सेल इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कॉज इन गुड फेथ, यदि गुड फेथ में किया तो कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन गुड फेथ किसको बोलेंगे? तो फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन, स्त्री का ही लाइफ का खतरा हो तो उसको लाइफ की खतरा को बचाने के लिए, खतरा से हटाने के लिए जो मिसकैरेज करेंगे तो उसको गुड फेथ करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जान को, लड़की को बचाने के लिए यदि मिसकैरेज है तो वो अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो यदि जान को बचाने के लिए नहीं किया गया है तो बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, तो 3 साल की उसको जेल की सज़ा होगा, और विथ फाइन और विथ बोथ। यदि इफ़ द वुमेन वी क्विक विथ चाइल्ड, क्विक विथ चाइल्ड मीन्स 2 महीने से लेकर के 9 महीने 10 दिन तक, 9 महीने 10 दिन में एक बच्चा पैदा होता है, तो 2 महीने से लेकर के 9 महीने 10 दिन तक यदि बच्चा को आपने मिसकैरेज कर दिया तो आपको सज़ा हो जाएगी 7 साल, 3 साल से बढ़ के 7 साल हो जाएगी। इफ़ ए वुमेन बी क्विक विथ चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और प्लस फाइन हो जाएगा। यदि 2 महीने से नीचे का बच्चा मिसकैरेज आपने कराया तो जो जो इन्वॉल्व है सभी को, चाहे लेडीज हो, उसके सास हो, ससुर हो, पति हो, और लेडीज स्वयं, और उसके कोई और रिलेटिव है उसमें इन्वॉल्व है, तो सबको 3 महीने के जेल की सज़ा होगी, एक्सटेंड टू 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने तक की जेल की सज़ा होगी, या फाइन दे के छोड़ा जा सकता है, या दोनों होगा। लेकिन यदि क्विक विथ चाइल्ड है तो उसको 2 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसके लिए 7 साल का एक्सटेंड टू 7 ईयर्स इम्प्रिजमेंट है, और इसमें फाइन का कोई ये नहीं है, प्लस फाइन है, किसी फाइन दे के नहीं छोड़ा जा सकता है। एंड शैल बी लायबल टू फाइन, प्लस फाइन है। तो यदि 2 महीने से ऊपर का है तो 7 साल है, 2 महीने से नीचे का है बच्चा और उसका मिसकैरेज कराया गया तो उसका सज़ा 3 साल है मात्र। ए वुमेन हु काउजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। वुमेन यदि खुद अपनी इच्छा से बोल रहा मिसकैरेज मुझे कराना, मिसकैरेज करा लिया, तो उसको भी 2 महीने से ऊपर का क्विक बॉर्न चाइल्ड है तो 7 साल सज़ा, 2 महीने से नीचे का चाइल्ड है तो 3 साल के जेल की सज़ा होगा। अब देखते हैं सेक्शन 313, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट। वुमेन के कंसेंट नहीं मिसकैरेज आपने करा दिया, उसके हस्बैंड ने करा दिया, सास ससुर ने करा दिया, देवर ननद ने मिलकर सब करा दिया, तो भी एक अपराध है। whoever commit the offense defined in the last proceeding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment for life। मीन्स आपने वुमेन का कंसेंट नहीं लिया तो ज़बरदस्ती करा दिया आपने, और वुमेन क्विक विथ चाइल्ड 2 महीना से ऊपर का और नीचे का यहाँ क्लॉज बोलता है लागू नहीं होगा, और आपको आजीवन कारावास कर दिया है, आजीवन कारावास होगा, और विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या 10 साल के तक की सज़ा होगा। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, यदि वुमेन के सहमति से कराए हैं, और सेक्शन 12 में कहता है वुमेन के सहमति से कराए 2 महीने के नीचे का तो 3 साल की सज़ा सबको, जो जो इन्वॉल्व है, वुमेन को भी। अब वुमेन के सहमति से कराए हैं, 2 महीने से ऊपर का बच्चा है तो सबको 7 साल का सज़ा है, इंक्लूडिंग वुमेन। यदि वुमेन के सहमति से नहीं कराए हैं तो वुमेन को ये सेक्शन 313 में दिया है, तो वुमेन को कोई सज़ा नहीं मिलेगा, और वुमेन को छोड़कर बाकी सबको आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। whoever commit the offense miscarriage without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment for life। उसको आजीवन कारावास हो जाएगी, और वुमेन को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके कंसेंट लिए भी न करा दिया गया, उसको ज़बरदस्ती करा दिया गया। अब देखते हैं सेक्शन 314,
314 में कहता है डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। तो कहता है कि डेथ कॉज किया गया है विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, है ना। तो मिसकैरेज के दौरान मिसकैरेज आप करा रहे थे, उसी के समय डेथ कॉज कर दिया गया, डेथ हो गया वुमेन का। तो whoever with intent to cause miscarriage of a woman with child does any act with which causes the death of such woman, and the woman का डेथ हो गया तो shall be punished with imprisonment of either discretion or term which may extend to 10 years, तो उसको 10 साल की सज़ा हो गया। and shall also be liable to fine, और उसको फाइन भी होगा। तो डेथ कॉज बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, तो जो इस मिसकैरेज कराने में शामिल था तो डॉक्टर को भी सबको 10 साल की सज़ा होगा यदि वुमन का डेथ हो गया तो डॉक्टर को भी, क्योंकि लिखा whoever with intent to cause miscarriage of a woman with child does any act which causes the death of such woman shall be punished with imprisonment of other descriptions or term which may extend to 10 years। तो डॉक्टर कहीं यहाँ स्पेशली है क्योंकि whoever does any act which causes the death of such woman, तो does any act कौन करेगा, है ना, कौन करेगा, ये करेगा डॉक्टर। विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज ऑफ ए वुमेन, तो डॉक्टर कर रहे हो, तो डॉक्टर की सज़ा भी 10 साल है। उसके बाद आगे देखते हैं कि इफ एक्ट डन विदाउट वुमेन कंसेंट, इफ एक्ट इज डन विदाउट वुमेन कंसेंट shall be punished with either with imprisonment for life और with punishment above mention, मतलब 10 साल से ऊपर का मीन्स 10 साल तक का सज़ा। एवं मेंशन मीन्स ऊपर कितना मेंशन, 10 साल की सज़ा। यदि वुमेन के कंसेंट से किया, वुमेन की मृत्यु हो गया और तो डॉक्टर को 10 साल की सज़ा। यदि वुमेन के कंसेंट से नहीं किया और वुमेन की डेथ हो गई तो डॉक्टर को भी लाइफ इम्प्रिजमेंट, इट इज लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 ईयर्स सज़ा। It is not essential to this offense that the offender should know that the act is likely to cause death, और यह जरूरी नहीं है कि डॉक्टर को पता है, होना चाहिए कि ऐसे करेंगे मिसकैरेज तो वुमेन का डेथ हो जाएगा, तो पता नहीं है तो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो ऐसा नहीं है, पता हो चाहे ना हो आपको आजीवन कारावास होगी। 315 में चलते हैं। एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू काउज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, तो ऐसा कुछ एक्ट किया है कि चाइल्ड जिंदा जन्म ही न ले या जन्म ले तो तुरंत मर जाए, तो ये भी एक अपराध है। whoever बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड, मतलब जो कोई भी बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड जन्म से पहले डज एनी एक्ट विथ द इंटेंशन देयर बाय प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव, ऐसा कोई काम करता है कि बच्चा पेट में ही मर जाए, गर्भ में ही मर जाए, मतलब डॉक्टर कर सकता है या खुद भी मेडिसिन कुछ खिला के डॉक्टर के कहने पे कर सकता है। काउजिंग इट टू डाई आफ्टर बर्थ और काउजिंग इट टू डाई आफ्टर बर्थ, या जन्म के बाद मर जाए बच्चा, ऐसा कुछ मेडिसिन देता है लेडीज को जन्म लेने से पहले। एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव, या मतलब जीवित पैदा ही ना हो ऐसा दवा देता है। और काउजेड इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या जन्म के बाद मर जाए। शैल इफ सच एक्ट बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ मदर, लेकिन यदि गुड फेथ में ये किया गया है मिसकैरेज सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर तो कोई अपराध नहीं है। यदि सेविंग द लाइफ ऑफ मदर नहीं किया गया है, बच्चा को गर्भ में मारा गया है या जन्म लेने के बाद मारा गया है, तो बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन टर्म बीच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो 10 साल के लिए इसकी सज़ा है, और विथ फाइन और विथ बोथ, या फाइन या दोनों। उसके बाद है सेक्शन 316 काउजिंग डेथ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, बॉर्न नहीं अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटेड टू कल्पेबल होमिसाइड, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हुआ। कल्पेबल होमिसाइड का सज़ा क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल की सज़ा है। तो यदि काउजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड करते हैं, मतलब 2 महीने से ऊपर के बच्चे के डेथ करते हैं,
तो उसके लिए कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगी। Whoever does an act under such circumstances that if he thereby caused death, he would be guilty of culpable homicide, कि वह उसकी मृत्यु कर देगा तो culpable homicide का वो दोषी हो जाएगा। And does by such act causes the death of a quick unborn child, और ऐसा करके वह क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का डेथ कर देता है। तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो वह 10 साल का जेल उसको पनिशमेंट मिलेगा। एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी होगा। एक इलिस्ट्रेशन है, देखते हैं। ये नोइंग दैट ही लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ये जानता है कि वह प्रेग्नेंट वुमेन के डेथ काज कर देगा। कैसे? तो डज एन एक्ट, उस एक्ट से, विच इफ इट कॉज द डेथ ऑफ वुमेन, कोई एक्ट करता है, कोई दवा देता है, कोई मेडिसिन देता है, और यदि वुमेन का डेथ हो जाता है तो वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, तो वह कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। वुमेन की डेथ की बात है, तो वुमेन का डेथ हो जाता है तो कल्पेबल होमिसाइड होगा, क्योंकि मर्डर में सज़ा, मैक्सिमम सज़ा फांसी है, तो इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा। द वुमेन इज इंज्योर्ड बट डज नॉट डाई, लेकिन वुमेन इंज्योर हो जाता है, डाई नहीं होता है। बट द डेथ ऑफ अनबॉर्न क्विक चाइल्ड, लेकिन अनबॉर्न क्विक चाइल्ड का डेथ हो जाता है। विथ विच शी इज प्रेगनेंट इज देयर बाई कॉड, जिससे कि वो प्रेगनेंट थी, तो ये इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तब भी यदि बच्चा को भी डेथ हो जाता है तो भी वो कल्पेबल होमिसाइड, 10 साल की सज़ा होगा कम से कम, या आजीवन कारावास। यदि वुमेन का डेथ हो जाता है तब भी उसको आजीवन कारावास होगा या 10 साल का जेल की सज़ा होगा। इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको फिर देखते हैं कि ये नोइंग दैट ही लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के डेथ करने वाला है। डज एन एक्ट, वो कुछ करता है, विच इट काउड इफ इट इज काउड द डेथ ऑफ द वुमेन, यदि वुमेन का डेथ हो गया तो वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, वही कल्पेबल होमिसाइड का सज़ा भी है कि आजीवन कारावास या 10 साल की सज़ा है। द वुमेन इज इंजोर्ड, लेकिन वुमेन इंजोर्ड होता था, वुमेन की डेथ नहीं होता, बट डज नॉट डाई, और वो मरती नहीं है वुमेन। बट द डेथ ऑफ वन क्विक वन चाइल्ड, लेकिन 2 महीने से ऊपर के उसके पेट में जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है। विथ विच शी इज प्रेगनेंट, तो क्या होगा? एज गिल्टी ऑफ ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और जिसके लिए कि शैल बी पनिश्ड विथ ए टर्म 10 साल की उसको सजा मिलेगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 317, एक्सपोजर एंड अवेटमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स। तो बच्चे को देखते हैं, आप न्यूज में देखते होंगे कि जन्म लिया, उसको कूड़े में डाल दिया पॉलीथीन में करके, तो क्या हो गया? एक्सपोजर एंड अवेटमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स, मतलब 10 साल 12 साल के नीचे के बच्चे को वो एबंडन कर दिया, त्याग दिया। 12 साल, एक्सपोजर एबंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स, अंडर 12 ईयर्स, 12 साल के नीचे के बच्चे के उसको या तो त्याग दिया है बाय पेरेंट ऑफ पर्सन हैविंग ऑफ इट, हैविंग केयर ऑफ इट, जो कि उसके केयर है, वो उसको त्याग दिया है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? हुएवर बीइंग द फादर और मदर ऑफ ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के नीचे के बच्चे का जो भी माता है या पिता है, हैविंग द केयर ऑफ सच चाइल्ड, जो उसके केयर और कस्टडी में है, सेल एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड, जो कि ऐसा जगह पे उस बच्चे को छोड़ देता है, इन एनी प्लेस विथ द इंटेंशन ऑफ होली एबंडनिंग, कि उसे पूरी तरह से कटअप हो जाए, त्याग दे, एबंडन कर दे। सच चाइल्ड, उस बच्चे को पूरी तरह से त्याग दे, मिल ना पाए फिर दोबारा, तो सेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और विथ फाइन और विथ बोथ, तो उसको 7 साल की जेल की सज़ा होगी। एक्सप्लेनेशन है कि दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर, तो ये कहता है कि दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज द केस में भी,
इफ़ द चाइल्ड डाई इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्सपोजर। तो उस पर मर्डर का भी केस चलेगा। यदि इस तरह से अलग कर दिया है, मान लो डेजर्ट में कर दिया अलग, तो डेजर्ट में कर दिया तो वहाँ तो खाना पीना नहीं मिलेगा, तो वहाँ तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो मर्डर का वहाँ केस चलेगा। और ये अबेंडनिंग के लिए जो सज़ा है 7 साल वो चलेगा है। उसके बाद है सेक्शन 318 जो कि लास्ट सेक्शन है। तो उसमें बोलता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सेक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। मीन्स बर्थ होगा और उसको पॉलिथीन में डाल के कूड़ा में डाल देते हैं बच्चे को, तो इसी को बोलते हैं छुपाकर बर्थ, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, बर्थ अपने बच्चे के बर्थ को छुपाने के लिए बाय सीक्रेट, गुप्त रूप से, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी को कूड़ेदान में डाल देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, कूड़ेदान में पॉलिथीन में करके डाल देते हैं। हुएवर बाय सेक्रेटली वरिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडी ऑफ ए चाइल्ड, अपने बच्चे के डेड बॉडी को बरी करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, whether such child die before or after during its birth। तो डेड बॉडी ऑफ ए चाइल्ड, whether the such child die before or after during its birth, जो कि मीन्स ऐसा जो बच्चा है डाई बिफोर और आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ या ड्यूरिंग बर्थ, और उसको पॉलिथीन में ले जाके मरा हुआ भी है तब भी छुपा दिया, ये जिंदा है तब भी छुपा दिया, तो डेथ कभी भी हुआ, मरा हुआ मरा हुआ पैदा लिया या पैदा लेने के बाद मर गया या ड्यूरिंग बर्थ मर गया, इंटेंशनली कंसील द बर्थ ऑफ सच चाइल्ड, तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ फर्दर डिस्क्रिप्शन रिटर्न बीच में एक्सटेंड टू 2 years, तो उसको 2 साल की सजा हुई और विथ फाइन और विथ बोथ। तो मरा हुआ है तो कंसील नहीं करना, छुपाना नहीं है बर्थ को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगला में देखेंगे वीडियो में हर्ट, जो कि सेक्शन 319 से शुरू होता है। थैंक यू दोस्तों।